बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी बायोकॉन लिमिटेड और आईआईएम बेंगलुरु की चेयरपर्सन डॉक्टर किरण मजूमदार शो ने सदगुरु से बातचीत की। पेश है उस संवाद की एक कड़ी। किरण मजूमदार शो पूछती है, सदगुरु, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन लोग इन पर वैज्ञानिक तरीके से बहस करने के लिए तैयार नहीं है। वे लोग इस नई टेक्नोलॉजी के लिए एक दीर्घकालीन व पूर्ण सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। हम लोग इससे कैसे निपटे? सदगुरु कहते हैं, लोग हर नई चीज का विरोध करते हैं। सबसे पहले विरोध करने वाले लोगों में धार्मिक समूह होते हैं, उसके बाद नैतिक मूल्यों की बात करने वाले, फिर दूसरे तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं की बारी आती है। हमेशा से ऐसा होता आया है, कोई भी नई चीज हो उसका विरोध होगा ही। यहां बात सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की नहीं है, किसी भी क्षेत्र में नई चीज का विरोध होता है। दरअसल बहुत सारे लोगों को लगता है कि यथास्थिति को बनाए रखना ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, इसलिए हर बदलाव का विरोध होता है। जो भी चीज इंसान, पौधे या जानवर की बुनियादी जीवन निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी हो, उसे लेकर हमें बेहद सावधानी से कदम बढ़ाना चाहिए। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह नई चीज है। असली चिंता तो इस बात की है कि व्यावसायिक ताकतें चीजों को निर्धारित कर रही है। जहां तक व्यावसायिक ताकतों की बात है, तो उन्होंने कुछ पैसा लगाया है और उन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी बाजार में वाकई अपनी कीमत है। और अब आप उनसे कहे इसे इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि हम अभी भी इस बात पर गौर कर रहे हैं कि 1000 साल बाद यह क्या करेगा। उनके लिए यह ठीक नहीं है। लेकिन हमने अपने अस्तित्व के मूल तत्वों से छेड़छाड़ करने की छूट अगर व्यावसायिक ताकतों को दी है, तो हमें इसमें कुछ खास तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। मुझे लगता है कि गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हो सके तो गवर्नमेंट फंडेड प्रतिष्ठानों को इस दिशा में रिसर्च के लिए भारी निवेश करना चाहिए। जब इस दिशा में पर्याप्त समय तक काम हो जाए तो इसे सामने आना चाहिए। लेकिन जब यही काम व्यावसायिक ताकतें करती है, तो उनके व्यावसायिक पहलू दूसरी चीजों पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि हर दिन उनकी बैलेंस शीट बदल रही होती है। इसके लिए आप उन्हें दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि वे कारोबार करने आए हैं। तो इस लिहाज से हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इकोसिस्टम को जैसा होना चाहिए, अगर आप उसे वैसा ही बनाए रखें, तो हम जितना चाहे उतना खाद्यान्न पैदा कर सकते हैं। पहले तो हमने उस पर्यावरण को बर्बाद कर दिया, और अब हम उन्नत किस्म का समाधान सामने ला रहे हैं। हो सकता है कि यह उन्नत किस्में इस समस्या का कुछ समय के लिए समाधान कर दे, लेकिन ये हमारे लिए बाकी सभी चीजों को बर्बाद भी कर सकती है। आज से 30 साल पहले जो टेक्नोलॉजी आई, उसकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तब कहा गया था, इन सब जानवरों की, इतनी सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं। आपको जिसकी जरूरत है वह है बस एक ट्रैक्टर और एक बोरा रासायनिक खाद। बस आपका सारा काम हो गया। आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी किसान अपने खेतों में यूरिया पर यूरिया डाल रहा है और उसकी फसल भी बढ़िया आ रही है, उसके पौधे बड़े हो रहे हैं, जबकि आपके पौधे छोटे दिख रहे हैं, और तब आप एक मूर्ख की तरह नजर आ रहे हैं। आज कई ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनमें यह बात निकलकर सामने आई है कि अपने देश में पिछले 25 सालों में सब्जियों की न्यूट्रिशन वैल्यू में लगभग 40% की गिरावट आई है, क्योंकि
मिट्टी के पोषण की भरपाई सिर्फ पत्तियों और जानवरों व पेड़ पौधों से ही हो सकती है। फिलहाल हम लोग लाखों मवेशियों को काटकर उनके मांस का निर्यात कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप मिट्टी की ऊपरी परत का निर्यात कर रहे हैं। आप जो भी खाते हैं उनमें से सिर्फ फलों को छोड़कर जो पेड़ों से आते हैं, बाकी लगभग सारी चीजें धरती की 4 इंच से लेकर 18 इंच मोटी मिट्टी की परत से आ रही है। अगर आप मांस के रूप में इसी तरह देश की मिट्टी की ऊपरी परत का निर्यात करते रहे तो आने वाले 30 सालों में आपके लिए क्या बचेगा? पहले ही आपके अनाजों की पोषकता इतनी नीचे आ चुकी है। देश में एक नीति होनी चाहिए कि अगर आप 1 एकड़ जमीन चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4 पशु होने चाहिए। ये पशु दूध या मांस के लिए नहीं बल्कि गोबर के लिए होने चाहिए। इसी तरह से जमीन उपजाऊ हो सकती है। आपने पेड़ काट डाले, आप पशु मारे दे रहे हैं। आखिर आपकी योजना क्या है? अब आप मुझसे कहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी से आप एक छोटे से बर्तन में वे सारे अन्न उगा लेंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। मैं जानता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी अच्छी बातें और फायदे हैं। हमें इसका प्रयोग सावधानी और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। मैं किसी भी तकनीक के खिलाफ नहीं हूं। तकनीक का इस्तेमाल न करने की बात कहना कुछ ऐसा ही है मानो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से मना करें। अगर यह चीज सरकार के साथ साझेदारी में की जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें थोड़े बहुत एक्टिविज्म से डरना चाहिए। अगर सरकार ने इसमें पैसा लगाया है और कई अध्ययनों से ऐसे आंकड़े पाए हैं जो दिखाते हैं कि इससे किसी गंभीर तरह का खतरा या खराबी नहीं है, तो यह अपने आप एक वास्तविकता बनकर सामने आएगी। धन्यवाद।